की करेंगे और हमारे साथ ब्रिजेश लाहौती जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, काफ़ी सारी फसलों का नुकसान माना जा रहा है, कॉटन, मक्का और तुअर के साथ साथ, लेकिन मक्के के बारे में किस तरह के नंबर्स हैं महाराष्ट्र कर्नाटका से? फिलहाल बारिश का क्या इम्पैक्ट रहा? बारिश पिछले 3-4 दिन से ज्यादा हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और ऑल अक्रॉस सेंट्रल इंडिया, जो मेज का मेन एरिया है खरीफ क्रॉप का, और इसका इम्पैक्ट पूरी तरह समझने में अभी समय लगेगा। पर अभी तक जो अनुमान आए हैं, जो रुझान आए हैं, वो हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से बारिश आई है और मक्के का क्रॉप स्टेबल होता है। इसको इतना जल्दी लॉस नहीं होता है। कुछ एरिया में जरूर सुनने में मिला है, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के, जहां पर लॉस हुआ है। पर फिर भी अगर हम कुल मिलाकर टोटल प्रोडक्शन देखें तो उसमें यह लॉस कोई सिग्निफिकेंट होगा ऐसे नहीं लगता है। हम्म अगर ब्रिजेश जी परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से देखें तो आप कहेंगे 2-4% ही है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता? हाँ, 2-4% को ज्यादा नहीं माना जाएगा, और वो भी एक्चुअल प्रिडिक्शन करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बारिश पिछले 3 दिनों से ही ज्यादा हुई है। इनफैक्ट हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे बारिश का लैग हो गया था बीच में, 20 से 30 दिनों में कई सारे एरिया में बारिश कम हुई थी, जिस वजह से फसल को नुकसान होने की आशंका थी, जो इससे मिट गई है। बारिश से फायदा ज्यादा हुआ है, नुकसान काफी कम है, अगर मक्के की बात करते हैं तो। ऑल राइट, ये तो पॉजिटिव बात है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की बुआई आप फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी आगे जाकर हमें देखने को मिल सकती है और प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है? जैसे हमने पिछली बार बात की थी, जैसे मक्का 15 से 20% प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वैसा ही हुआ है। इस ओके। साल करीब 10 लाख हेक्टेयर में मक्के का प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो जिसमें से आप समझिए लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑयल सीड से और एडिशनल 3.5 लाख कॉटन सीड ऑयल से, कॉटन सीड से शिफ्ट हुआ है। मोटे तौर पर 10 लाख हेक्टेयर में ये खरीफ के हिसाब से सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और इससे हम जो इंक्रीज मिलेगी, इससे प्राइसेस स्टेबल होने में मदद मिलेगी, क्योंकि मक्के का प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल सेक्टर कंजम्पशन बढ़ ही रहा है, और उसमें इथेनॉल का विशेष योगदान है ही। पर जैसे पोल्ट्री फीड और कैटल फीड का कंजम्पशन भी कुछ सीमित मात्रा में 5 से 7% में इस साल बढ़ोतरी हम देखते हैं। पोल्ट्री एंड कैटल फीड में 5 से 7% का इजाफा है, और एथेनॉल ने कितना ऐड किया है? इथेनॉल में अभी हम ऐसा समझे कि जैसे करीब 20% इस साल एडिशनल रहेगा मेज का कंजम्पशन। भावों में ऑफ कोर्स जितना हमने पिछले एक होगा, साल। जितना प्रोडक्शन होगा उतना कंजम्पशन भी रहेगा, तो प्राइसेस स्टेबल होने में हेल्प होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एमएसपी तय किया है उसके आसपास में मार्केट रहना चाहिए, ऐसे लगता है। ब्रिजेश जी, लगातार हमने प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, तो ये चीज़ आप कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रोडक्शन इस बार है, कंजम्पशन साथ में रहेगी, तो भाव नहीं बढ़ेंगे। अगर पिछले 1 साल या 2 साल की भी अगर हम बात करें, किस तरह से मक्के के प्राइसेस में यहाँ पर प्रोग्रेशन बनता हुआ नजर आया है? मक्की का प्राइसेस पिछले 3 साल में करीब 30% बढ़ गई है, 30 से 35%, और वही ट्रेंड चलते हुए 5-7% या 10% का ग्रोथ पर ईयर देखने मिलना संभव लगता है। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं भाव बढ़ेंगे और 5-1% की तेजी यहाँ पर देखने को अभी भी मिल ही सकती है, जिस तरह की डिमांड प्रोग्रेशन हमने आते हुए देखी है। ब्रिजेश जी, एक चीज़ जिसको बहुत डिबेट में रहा है, वो ये भी है कि क्या मक्के का इम्पोर्ट यहाँ पर वाजिब है और किया जाना चाहिए? आपका सेंस उस पर क्या है? मक्का नॉन जीएम क्रॉप अभी तक हमने इंपोर्ट किया है, और जीएम क्रॉप के लिए जैसे अमेरिका से लगातार हम पर प्रेशर बन रहा है, और हमारी सरकार की जो भी पॉलिटिकल रणनीति है वो हिसाब से एग्रीकल्चरल इंपोर्ट वो नहीं करेंगे, ऐसा अनुमान है। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, या समझो इथेनॉल प्रोडक्ट्स या कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, वो इंपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे लगता है। और काफी हद तक हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, और किसानों को अच्छी आय मिलनी चाहिए, इस हिसाब से इंपोर्ट ना हो तो बेहतर है। वेल एब्सोल्युटली, वो बात आपने सही कहा। वो एक चीज़ है जहाँ पर डिबेट लगातार बना हुआ है, और जैसे आपने कहा नॉन जीएम ठीक है, और यूएस से किस तरह की बातचीत होती है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक नज़र रखनी होगी। ब्रिजेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बहुत डिटेल में क्रिस्पली हमें मक्के का वो पूरा बिजनेस समझाने के लिए भी। वेल इसी